जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत गीता भगवान कहते हैं अर्जुन से, केवल धार्मिक क्रियाओं से जो धर्मात्मा बनता है उसके भीतर भोग और ऐश्वर्य की कामना होने से उसको भोग और ऐश्वर्य तो मिल सकते हैं पर शाश्वती शांति नहीं मिल सकती। दुराचारी की अहंता बदलने पर जब वह भगवान के साथ भीतर से एक हो जाता है तब उसके भीतर कामना नहीं रह सकती, असत का महत्व नहीं रह सकता, इसलिए उसको निरंतर रहने वाली शांति मिल जाती है। दूसरा भाव यह है कि स्वयं परमात्मा का अंश होने से अतः उसमें अपने स्वरूप की जो अनादि अनंत स्वतः सिद्धि शांति है, धर्मात्मा होने से अर्थात भगवान के साथ अनन्य भाव से संबंध होने से वह शाश्वती शांति प्राप्त हो जाती है। केवल संसार के साथ संबंध मानने से ही उसका अनुभव नहीं हो रहा था। यहाँ मेरे भक्त का पतन नहीं होता, ऐसी प्रतिज्ञा भगवान अर्जुन से करवाते हैं, स्वयं नहीं करते। इसका आशय यह है कि अभी युद्ध का आरंभ होने वाला है और भगवान ने पहले ही हाथ में शस्त्र न लेने की प्रतिज्ञा कर ली है, परंतु जब आगे भीष्म जी यह प्रतिज्ञा कर लेंगे कि आजूजी हरिहीन शस्त्र गहाऊं तो लाजो गंगा जन जीव को शांतनु सुत न कहाऊ। तो उस समय भगवान की प्रतिज्ञा तो टूट जाएगी पर भक्त भीष्म की प्रतिज्ञा नहीं टूटेगी। भगवान ने मैं सखा चेती है कहकर अर्जुन को अपना भक्त स्वीकार किया है। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं कि भैया तू प्रतिज्ञा कर ले, कारण कि तेरे द्वारा प्रतिज्ञा करने पर अगर मैं खुद भी तेरी प्रतिज्ञा तोड़ना चाहूँगा तो भी तोड़ नहीं सकूँगा, फिर और तोड़ेगा ही कौन। तात्पर्य हुआ कि अगर भक्त प्रतिज्ञा करे तो उस प्रतिज्ञा के विरुद्ध मेरी प्रतिज्ञा भी नहीं चलेगी। मेरे भक्त का विनाश अर्थात पतन नहीं होता। वह यह कहने का तात्पर्य है कि जब वह सर्वथा मेरे सन्मुख हो गया है तो अब उसके पतन की किंचिन मात्र भी संभावना नहीं रही। पतन का कारण तो शरीर के साथ अपना संबंध मान लेना ही था। उस माने हुए संबंध से सर्वथा विमुख होकर जब वह अनन्य भाव से मेरे ही सन्मुख हो गया तो अब उसके पतन की संभावना हो ही कैसे सकती है। दुराचारी भी जब भक्त हो सकता है तो फिर भक्त होने के बाद वह पुनः दुराचारी भी हो सकता है, ऐसा न्याय कहता है। इस न्याय को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि यह न्याय यहाँ नहीं लगता। मेरे यहाँ तो दुराचारी से दुराचारी भी भक्त बन सकते हैं, पर भक्त होने के बाद उनका फिर पतन नहीं हो सकता, अर्थात वे फिर दुराचारी नहीं बन सकते। इस प्रकार भगवान के न्याय में भी दया भरी हुई है। अतः भगवान न्यायकारी और दयालु दोनों ही सिद्ध होते हैं। जैसे रोगी का वैद्य के साथ संबंध हो जाता है, ऐसे ही अपनी निर्बलता और भगवान की
समर्थता के साथ भगवान की सर्व समर्थता का विश्वास होने पर मनुष्य का भगवान के साथ संबंध हो जाता है। तात्पर्य है कि जब मनुष्य संसार के दुखों से घबरा जाता है और उसको मिटाने में अपनी निर्बलता का अनुभव करता है, पर साथ ही साथ उसमें यह विश्वास रहता है कि सर्वसमर्थ भगवान की कृपा शक्ति से मेरी यह निर्बलता दूर हो सकती है, मैं सांसारिक दुखों से बच सकता हूँ, तब वह तत्काल भक्त हो जाता है। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा। भूखे व्यक्ति को अन्न मिल जाए तो क्या भोजन करने में देरी लगेगी? जब तक मनुष्य को अपने में कुछ बल, योग्यता, विशेषता दिखती है, तब तक वह अनन्य भाग नहीं होता। वह अनन्य भाग तभी होता है जब उसको दूसरा कोई उसके दुखों को मिटाने वाला नहीं दिखता। अनन्य भाग होते ही वह धर्मात्मा अर्थात भगवान का भक्त हो जाता है। भक्त का पतन नहीं होता, क्योंकि वह भगवान निष्ठ होता है, अर्थात उसके साधन और साध्य भगवान ही होते हैं। उसका अपना बल नहीं होता, प्रत्युत भगवान का ही बल होता है। यहाँ शंका हो सकती है कि अगर भक्त का पतन नहीं होता तो भगवान ने 18वें अध्याय में अर्जुन को अथः चेक्तवः महंकारान्नः श्रोषयसीः विनङ्गयक्षयसीः। यदि तू अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा, ऐसा क्यों कहा? अथः चेक्तवः महंकारान्नः श्रोषयसीः विनङ्गयक्षयसीः। यदि तू अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा, ऐसा क्यों कहा? जबकि भगवान अर्जुन को अपना भक्त भी मानते हैं। भक्तोषि में सखा चेती। इसका समाधान है कि भक्त का पतन भी हो सकता है जब वह भगवान का आश्रय छोड़कर अहंकार का आश्रय ले ले। अहंकारा ननः श्रोषयसी। भगवान का आश्रय रहते हुए उसका पतन नहीं हो सकता। भक्त भगवान के छोटे बालक हैं और ज्ञानी बड़े बालक हैं। जैसे माँ को छोटे बड़े सभी बालक समान रूप से प्रिय लगते हैं, पर वह संभाल छोटे बालक की ही करती है, बड़े की नहीं। कारण कि छोटा बालक सर्वथा माँ के ही आश्रित रहता है, अतः उसके संभाल की जितनी आवश्यकता है उतनी बड़े के लिए आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही भगवान अपने आश्रित भक्त की पूरी संभाल करते हैं और स्वयं उसके योग क्षेम का वहन करते हैं। परंतु ज्ञानी के योग क्षेम का वहन कौन करे? इसलिए ज्ञान का साधक तो योग भ्रष्ट हो जाता है, पर भक्त योग भ्रष्ट नहीं हो सकता। ब्रह्मादि देवता भगवान से कहते हैं, ये नये रविंदाक्षः विमुक्ताः मानिः न सत्वयः सतः भावाः दविषु दद्धः बुद्धयः आरुहयः कृचच्छ्रेणः परं पदं ततः पतन्तयः धो नादृतः युष्मः दंगघ्रयः। हे कमल नयन, जो लोग आपके चरणों की शरण नहीं लेते हैं, आपकी भक्ति से रहित होने के कारण जिनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है,
वे अपने को मुक्त तो मानते हैं, पर वास्तव में वे बद्ध ही हैं। वे यदि कष्टपूर्वक साधन करके ऊंचे से ऊंचे पद पर भी पहुंच जाए तो भी वहां से नीचे गिर जाते हैं। तथा न तेह माधवः तावकाः कवचिदः भ्रशयन्ति मार्गत्वयैः बद्धः सौहृदाः तवयाः भी गुप्ताः विचरन्ति निर्भयाः विनायकाः निकः पहमुरधसुः प्रभो। परंतु भगवान जो आपके भक्त हैं, जिन्होंने आपके चरणों में अपनी सच्ची प्रीति जोड़ रखी है, वे कभी उन ज्ञानी अभिमानियों की तरह अपने साधन से गिरते नहीं। प्रभु आपके द्वारा सुरक्षित होने के कारण वे बड़े बड़े विघ्न डालने वाली सेना के सरदार के सिर पर पैर रखकर निर्भय होकर विचरते हैं। कोई भी विघ्न उसके मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकता। भगवान की स्तुति करते हुए वेद कहते हैं, जे ज्ञान मान विमुक्त तब भव हरनि भक्ति न आदरी ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। विश्वास करि सब आस परिहरिदास तब जे होई रहे जपि नाम तब बिनु श्रम तरहि भव नाथ सो सम राम है। ज्ञान योग के साधन में कुछ कमी रहने से पतन हो सकता है, पर भक्ति योग के साधन में कुछ कमी रहने पर भी पतन नहीं होता। इसलिए भगवान कहते हैं, बाध्यमानोपि मद्भक्तोः विषयैरह जितेन्द्रियः प्रायः प्रगल्भयाः भक्तयाः विषयः नारी भी भूयते। उद्धव जी, मेरा जो भक्त अभी जितेंद्रिय नहीं हो सका है और संसार के विषय बार बार उसे बाधा पहुंचाते रहते हैं, अपनी ओर खींचते रहते हैं, तो भी वह प्रति क्षण बढ़ने वाली मेरी भक्ति के प्रभाव से प्रायः विषयों को पराजित नहीं होता। न वासुदेव भक्ताः नामः शुभं विधतेः कवचितः। भगवान के भक्तों का कभी कभी भी अशुभ नहीं होता। सिम की चापी सकई को उतासु बड़ रखवार रामपति जासु। भगवान अर्जुन को प्रतिज्ञा करने के लिए कहते हैं, क्योंकि भक्त की प्रतिज्ञा भगवान भी टाल नहीं सकते। भक्ति भगवान की कमजोरी है, इसलिए भगवान ने दुर्वासा से कहा है, अहं भक्त पराधीनो हयः स्वतंत्रः इवः द्विजः साधुभिग्रस्तः हृदयोः भक्तैर्भक्तः जनप्रियः। हे द्विज, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, स्वतंत्र नहीं। मुझे भक्तजन बहुत प्रिय हैं, उनका मेरे हृदय पर पूर्ण अधिकार है। कौन्तेय प्रतिह जानीहि न मे भक्तः प्रणशयति है। इन पदों से साधक को यह दृढ़ विश्वास करना चाहिए कि मेरा पतन हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं भगवान ही हूँ।